अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। हफ्ते के रोज़ नून लीग की तरफ से एक बड़ा पावर शो किया गया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और उनकी स्पीच को बहुत डिस्कस किया जा रहा है। वो चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बड़े बड़े सहाफ़ी हों, बड़े बड़े सियासतदान हों, उस पर अपनी राय और अपने तबसरे जो हैं वो सामने रख रहे हैं। लाहौरी इस पर क्या कहते हैं? क्या मियाँ साहब की वापसी और नून लीग की ये उम्मीद किरण कैंपेन वाकई में लाहौरियों पर असर डाल रही है? क्या वाकई में लाहौरी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या उनकी राय क्या है? आज आपको बताएंगे, आए मेरे साथ। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं और आज वो इस्लामाबाद भी गए हैं। अदालती कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं और ज़ाहिर है उन्हें कानूनी जो तमाम प्रोसीजर्स हैं, कानूनी जंग है वो भी लड़ना होगी। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने जलसा किया हफ्ते के रोज़, आवाम का एक जमे गफ़ीर वहाँ पर मौजूद था। एक बड़ी तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उनकी स्पीच को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। तो आज न्यूज़ नाइट में भी हम आम लोगों का, पूरे शहर में लाहौरियों का तासुर जानेंगे कि कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल खान। फैसल भाई, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कैसा देख रहे हैं आप इसको? पॉजिटिव देख रहे हैं। पॉजिटिव देख रहे हैं, कोई वजूहात बताएं। उसकी वजूहत ये है कि महंगाई का मतलब आवाम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल और खाने पीने की चीज़ें जो है वो बहुत, आपको पता ही है कि बहुत महंगी हैं। इसमें एक होप है, वो नवाज शरीफ है इस टाइम। अच्छा, आपको लग रहा है उम्मीद जो है वो नवाज शरीफ? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि लास्ट जो इनकी आप नून लीग कह लें या PDM की गवर्नमेंट कह लें, वो एक 12 मसाला था। उसमें आवाम को हमें कोई रिलीफ नहीं नज़र आया। हाँ, ये थोड़ा सा समझ आया कि इमरान खान जो करके गया था ना, उसको संभाला इन्होंने ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की 70% आवाम का ये डिमांड नहीं है। उनको घी, आटा, चीनी और पेट्रोल सस्ता चाहिए। अब हमारी होप जो है वो नवाज शरीफ साहब पे है, क्योंकि हमेशा जब मुल्क पे प्रॉब्लम आई है, कोई बहुत मसले हैं, हमेशा दहशत गर्दी हो या कोई भी काम, उसमें नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पॉजिटिव साइन दिया आवाम को। नवाज शरीफ साहब जब भी वापस आए हैं, ऐसा लगता है किस्मत का सितारा जो है वो चमकता है। ये फैक्ट्स कहते हैं और मैं हमेशा इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि चाहे आप 2013 की मिसाल ले लें, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद की बात कर लें, हालात बेहतर किए हैं उन्होंने। तो आपको लगता है इस दफ़ा भी प्लान होगा? क्योंकि प्लान नहीं बता सके वो अपनी स्पीच में। प्लान इसलिए नहीं ना बता सके कि अभी तो आधे से ज़्यादा मुल्क IMF के पास पड़ा हुआ है। अभी जब आप पावर में आएंगे, फिर दूसरी मुल्कों से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उसके बाद कोई प्लान होगा। लेकिन जब उन्होंने बिल लहराया है, बिल लहराने का मतलब ये है कि वो आवाम की पेन फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। 2016 के बिल से कंपैरिजन किया कि मेरे पास 2 बिल हैं, एक 2016 का है और एक आज 2023 का। तो वो अगर वो बिल दिखा रहे, इट्स मीन कि वो पेन फील कर रहे हैं आवाम की। अच्छा, ये बात उनकी अच्छी थी, उन्होंने रोटी की कीमत पूछी आवाम से, उन्होंने चीनी, आटे की कीमत पूछी कि मेरे दौर में क्या थी और अब क्या है। देखिए जी, अवामी लीडर जो होता है ना, वो अवाम में आके हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स उनसे पूछता है, उनको देखता है कि अवाम क्या। ये नहीं होता जो इमरान खान दौर में हुआ कि TV पे बैठ के कह दिया जी हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, जब कुछ ना आया तो वर्ल्ड कप जीत लिया, कैंसर हॉस्पिटल बना लिया, ये बातें कर ली। लीडर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तो वो स्पीच जो है वो देख लें, वो जब भी अवाम में आते थे वो अवाम की बातें करते थे। वो पूछते थे कि आपको आटा मिल रहा है, आपको चीनी मिल रही है। मुझे अवाम के मसाइल यही हैं। अवाम के मसाइल देखिए, अवाम को चोर का चूरन भी आपने बेच के देख लिया। दोनों पार्टियों ने, मैं एक ही नहीं कह रहा, दोनों ने बेचे। अवाम को फ़र्क नहीं, बाहर निकल के देखें, अवाम को सिर्फ इस टाइम 3 वक्त के खाने की है। और जो आपके जैसा, मेरे जैसा काम करने वाले लोग हैं, उनको पेट्रोल की बहुत ज़्यादा टेंशन है। और हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह भाई, पेट्रोल सस्ता होता है तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सस्ती होती हैं। ये फार्मूला हमें बड़े अच्छे से समझ आता है। आपकी इकॉनमी डिपेंड ही पेट्रोल पे करती है। आपने मुझे एक बात बताएं, मियाँ साहब ने एक चीज़ जो बड़े सहाफ़ी बिरादर, बहुत से जो सियासी एनालिस्ट हैं, इवन मेरे समेत, इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने कहा मैं बदला नहीं लूँगा, इनका इंतकाम की सियासत नहीं करूँगा। हम आज से पहले जितने जलसे देखते थे, इल्ज़ामात की सियासत चलती थी, दूसरे को जो है वो अखलाकियात से गिरी हुई बातें भी की जाती थी, वो दोनों तरफ से, हर पार्टी की तरफ से। इस पार्टी में वो चीज़ नज़र नहीं आई। खान साहब का नाम भी नहीं लिया मियाँ साहब। वो इसलिए कि उन्होंने इंतकाम की इबरत का निशान बनते हुए देख लिया। इमरान खान ने इंतकाम की सियासत की, वो इबरत का निशान देख रहे हैं, अब वो किधर है? मियाँ साहब ने इसका मतलब इमरान खान से सबक सीख लिया। बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है। आपको जो गुजर गया और जो आ रहा है उससे सबक सीखना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपका मुखालिफ अगर मुश्किल में है तो आपको सीख लेना चाहिए कि मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि ये कोई 2 मोहल्ले की वैसे कि मियाँ साहब ने कभी काम किया भी नहीं, बड़े अरसे से। उन्होंने तो आगे मुशर्रफ को भी माफ़ कर दिया था, मुशर्रफ ने उनके साथ क्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको, ये अच्छी चीज़ है। देखें, ये मैं वो कह रहा था, ये 2 गलियों की लड़ाई नहीं है कि आज वो गली वाला कर रहा, मुस्लिम लीग नून की उम्मीद किरण कैंपेन का हिस्सा है। सर मैं 100% उसका हिस्सा हूँ। और लग रहा है उम्मीद है पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? उम्मीद नहीं है मुझे, अल्लाह के घर में उम्मीद है। तो अगले वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है ये कानूनी जंग भी जीत जाएंगे? कानूनी जंग हम जीते हुए हैं, जो झूठे केस है वो सामने आ रहे हैं, हम जीत चुके हैं। अब तो सिर्फ पेपर वर्क होना और वो क्लियर हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैं अक्सर सवाल किया करती थी कि मियां साहब जो हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अब वो आ चुके हैं। तो चलें इस टॉपिक के ऊपर तो शो होना बंद हुए, अब ये टॉपिक हमने रखा है कि जो जलसा हुआ हफ्ते वाले दिन और मियां साहब वापस आए हैं, कैसा देख रहे हैं? जलसा तो अच्छा हुआ है, जलसा वाम तो आई है, लेकिन हालात जो अक्सर हक़ाइक़ है ना जो सही होने के, वो सबको पता है कि वो उसके पीछे कौन है, क्या होना है, कैसे होने हैं। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डील? हाँ, ये तो कन्फर्म सी बात है, ऐसे तो नहीं है। किसके साथ नहीं होती? ये सबके साथ है, यही तो हो रहा है ना। सियासतदानों को समझना चाहिए कि हमें क्यों डील करते हैं, क्यों टिश्यू पेपर बनाते हैं, फिर करते हैं, फिर बाहर भेजते हैं, फिर करते हैं, फिर आ जाते हैं। चलें इस चीज़ को अगर हम साइड पे रख दें, जो मियाँ साहब ने बातें की अपनी स्पीच में, उसको कैसा देखते हैं? मियाँ साहब ने किस स्पीच सुनी आपने? नहीं, इतनी डिटेल से नहीं सुनी। क्यों? हमें कोई रूटीन वाइज क्या थी, वो रूटीन की स्पीच थी, कोई ऐसी कोई खास। लग रहा है आपको कि नून लीग जो है वो उन्होंने अपना मंशूर चेंज किया है और अब हालात बेहतर हो? नून लीग के मंशूर चेंज करने या पीटीआई या पीपल पार्टी के मंशूर चेंज करने से कुछ नहीं होना। चेंज जहाँ होनी है वहाँ से होनी है। अवाम किधर जाए? अवाम तो बस पीछे की 75 साल हो गए हैं। अवाम पीछे लगी हुई है, अपनी अपनी सियासी जमातों के पीछे लगी हुई है। नहीं, अब कुछ लोगों को समझ आ गया कि हमें इसके पीछे है क्या, कौन लाता है, कौन करता है, कोई क्या होता है। तो आपको लगता है जो मर्जी हो जाए हालात बदल नहीं सकते? कैसे बदलेंगे? उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद के सारे तो जिंदा है। कभी तो चलें अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह से दुआ तो है ना। ये पाकिस्तान बना हुआ है किस पाकिस्तान के नाम बना हुआ, अल्लाह के नाम पे बना है। उसका नाम भी हमारा ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें यकीन तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। हमारे तमाम सियासतदानों को हदायत दे कि ये समझे कि असल का है क्या, या उनके साथ पक्की डील करने क्यों झगड़े करते हैं उनके साथ। ठीक है, झगड़े नहीं करने चाहिए जी। मुल्क को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करते रहें, और आवाम जो है वो इस बारे बात कर रही है, आएँ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप भाई? मैं स्प्रे का काम स्प्रे का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? बस ऐसे ही है, गुजारा ही हो रहा है। लग रहा है आपको नवाज शरीफ साहब के वापस आने से हालात बेहतर होंगे? हाँ जी, लग रहा है? हाँ जी। आपको लग रहा है वो जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगले नवाज शरीफ साहब हैं? स्पीच सुनी है उनकी आपने? हाँ जी सुनी। कैसी लगी? ठीक है। ठीक है, पसंद है आपको? हाँ जी। खुशी हुई है? हाँ जी। चलें, हंस रहे हैं भाई, मुस्कुरा रहे हैं। इधर आ जाएं भाई, एक और भाई मेरे साथ आए हैं। भाई इधर आ जाएं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? आतिफ। आतिफ, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? वो मुल्क को अब सही हो जाएगा। मुल्क सही हो जाएगा? कैसे सही होगा बताओ ज़रा। ये जो महंगाई हुई है ये भी सही हो जाएगी। सही हो जाएगी? नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है आपको? यस। स्पीच सुनी थी उनकी? जी। जलसे में गए थे? जी। गए थे जलसे में? कितना क्राउड था? बहुत ज़्यादा था। बहुत आवाम आई थी। यस। लोग कह रहे हैं वैसे खाली जगह झूठ में। नहीं बोली था, नहीं नहीं कब्र च बड़ा नहीं रहा, झूठ नहीं बोली था कि मैं गया था, मैं वहाँ आया था। मियां साहब आए ने, जरूर आए ने। ये काम वो होंगे बेटा कि जो कोई ना तानू की चीज़ मिलेगी। जी हाँ, चीज़ मिलेगी मतलब? देखिए जी, बात तो ये है कि मियां साहब अगर आ भी गए हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। ठीक है, होगा यही कि बस अवाम को इकट्ठा कर लिया, अवाम बाहर चले गए। लाहौर का क्राउड तो गया नहीं, हम खुद गए हैं, लाहौर का क्राउड है ही नहीं था वहाँ पे। वो तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, वो खुद मान। तो पाकिस्तान से लोग आए, जिसको पूछ लो वो कहता मैं ये, मुझे 1000 रुपये मिला, मुझे 2000 मिला है। वो हर जलसे में कहते हैं भाई। वो हर जलसे में ये तो मियाँ साहब ने वही आके मीठी गोलियाँ दे दी सबको। मियाँ साहब अगर करते तो वो ये कहते। कोई एक सियासतदान बताएं जो मीठी गोलियां नहीं देता। सारे देते हैं यहाँ पे, बताएं कौन सा जो दुकानदार है वो भी खुश बैठा हुआ है। दुकान अभी तो कोई खुश नहीं है, हालात तो बड़े खराब हैं। डिप्रेशन में बैठा हुआ दुकानदार। सी पैक को क्यों नहीं तैयार कर रहे? जो आता है वो कहता है पहले सी पैक के लिए मेरा हिस्सा दो, मैं फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। सी पैक शुरू किसने किया? ये जिसने भी किया है तो मुल्क किसके दौर में हुआ था? जिसके भी दौर में वो हुआ था तो मुल्क का ये ना। लेकिन आप सी पैक का जिक्र कर रहे हैं, खान साहब के दौर में उसके साथ क्या हुआ और नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या हुआ, कंपैरिजन आप? देखे जी, बात तो ये है कि जो भी आता है ना वो यही कहता है कि पहले मेरी जेब भरी जाए तो मैं आगे काम कर लूँ। ठीक है, अगर मियाँ साहब आए ना सबसे पहले, अब ये अगर कहें कि वो ये बिजली सस्ती होगी, डॉलर नीचे आ गया, और वो जी फलानी चीज़ें होगी, डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, तो वो उनकी वजह से तो नहीं आ गया। मैंने कब कहा उनकी वजह से आ रहा है? उनकी तो वजह इस से पे शो भी किया कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक तो आसम मुनीर साहब की वजह से आया, ये उनकी मेहरबानी है। अगर वो ये तो डंडा चला तो कोई काम सीधे। स्मगलिंग कंट्रोल हुई, माफिया को कंट्रोल किया, डॉलर जिन्होंने करप्शन में या स्मगल में रखा था उसको रोका। आज भी जो है ना, आज भी अगर आप स्मगलिंग और चीज़ें बॉर्डर से बिल्कुल ही बंद रखें ना
तो खुदा जानता है कि ये मुल्क आधे से ज़्यादा सीधा हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब वापस आ जाते हैं ज़रा सियासत पे। जो मियाँ साहब ने तकरीर की वो सुनी आपने? और क्यों सानू चुकवाना है बाजी? क्यों चुकवाना है सर, सियासत की बात हो रही है, आप सीधी सीधी बात। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने ਐਵੇਂ को गलत गल असी कर दीए तो सवेरे असी चुके जाना। तुसीं देख नहीं रहे PTI का हाल की असी कर छड़िया, एक साइड तो लगा दी। PTI ने खुद अपनी गलती का खुमियाजा वो तो हो गया ना। सानिया 9 मई को जो हुआ उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, उसको नहीं। अगर मियाँ साहब, हम भी मियाँ साहब को चाहने वाले हैं, मियाँ साहब के लागनी राम, लेकिन मियाँ साहब अगर चाहते हैं ना कि अवाम में डेवलप होना चाहते हैं, अवाम में और अहतमाद अपना करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो खान को बाहर निकालें, उन्हें इंतकाम की सियासत ना करें, हाँ, बदला ना लें। ये मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में कहा। वो स्पीच में क्या कहा? वो खान का तो नाम एक बार नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरे दिल में कोई इंतकाम की सियासत नहीं है, इनडायरेक्टली तो काम में नहीं है ना, तो कहे कैसे बाहर निकालो, मेरे साथ इलेक्शन लड़े। कैसे कह सकते हैं? वो तो अभी अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं ना, उनके पास कोई पावर है ना कोई होता है। नहीं होता ना, तो ये देखे बात तो है कि वो सियासत ही खेलनी है ना, तो उसे कहें बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल के उसके साथ। बात आपकी ठीक है कि मियाँ साहब ने अगर ये कहा कि इंतकाम और बदला नहीं मैंने लेना, तो कम से कम एक बयान तो जारी कर देना कि मेरे सियासी मुखालिफिन को भी छोड़ें, खुले मैदान में छोड़ें, और फिर मजा आएगा। लागनी राम मियाँ साहब के सपोर्टर हैं, अभी आपने खुद कह के मुकर गए। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, इधर ही रहिएगा, इनके भी आर्गुमेंट सुन लें। जी, मियाँ साहब की स्पीच कैसी लगी आपको? मैंने सुनी नहीं सुनी, क्यों? टाइम नहीं मिला। वैसे उनकी वापसी को कैसा देख रहे हैं? उनकी वापसी को अच्छा देख रहे हैं, खुश आना चाहिए, क्योंकि वो भी इस मुल्क के ही बच्चे हैं, बेटे हैं और यहीं के हैं, ठीक है। तो ये उनका घर है, उनको वो आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने स्पीच नहीं सुनी उनकी, इसलिए मैं कोई राय नहीं। दूसरी ये भाई बात कर रहे थे, मैं इनकी सुन रहा था, तो किसी घर का जो सरबराह होता है ना, वो फादर होता है, ठीक है, और उसके बगैर ना सिस्टम चलता नहीं है। तो जो फौज की बात कर रहे हैं ना, हमारी आर्मी, आई लव आर्मी, वो हमारे सर का ताज जरूर है, लेकिन बस सर बात आप गलत ना करें, मेरी बात सुने। उनको पूरी अभी उन्होंने बात की ही नहीं है। आप मियाँ साहब जब भी आए हैं, उन्होंने आगे फौज से बिगाड़ी है, तो अपना काम खराब कर लिया, हमें भी खराब कर दिया। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो एक इदारा है, और जो भी घर में बाप के साथ बगाड़ पैदा करेगा तो वो बाकी काके में सही रहेगा, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सीधी बात, फौज कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने अपना काम करना है। हाँ, नहीं, वो सियासत से वाकई में उनका ताल्लुक है, ये जान के उनको जाके तंग करते हैं। अब देखिए ना, जिस बंदे का कोई घर में एक मेयार या स्टेटस है, मदर है या बेटी है या बेटा है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, अब छोटा बेटा उठ के बड़े बेटे को बदतमीजी करेगा तो वहाँ पर कोई बोलेगा नहीं तो क्या होगा, ठीक है। ये अपना काम करें। देखें, हमारा एक, लेकिन सर जमहूरियत को चलने के लिए, वो मैं भाई वाली बात पे आऊँगी, आपने ठीक कहा, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जमहूरियत को चलने के लिए फिर सारी पार्टीज़ को इक्वल फील्ड मिलनी चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब जेल में है, उनकी पार्टी इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है, लोग छोड़कर भी जा रहे हैं। मियाँ साहब ने कहा मैं इंतकाम नहीं करूँगा, तो फिर ऐसा बयान भी शायद आना चाहिए नून लीग की तरफ से कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और ये मुश्किलात थोड़ी कम करें, ताकि हम फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस की तरफ जाएं। असल एक्चुअली पता है क्या बात है, जो वाक़या 9 मई वाला हुआ है ना, वो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब खान साहब जो हैं वो 9 मई के ही इशू में अंदर है ना, ठीक है, और भी बड़े केसेस हैं, तोशा खाना भी है, साइफर भी है, जी ऐसा भी है। तो देखिए, मैं हूँ, अगर मैं कोई जुर्म करता हूँ तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी ना। अब उसकी जगह ये मेरे भाई को तो नहीं मिलेगी, ठीक है, ये का तो सबको भुगतना है, ऐसी बात है, वो चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी। जी देखें कि हर घर में जितने भी लोग हैं, मैं एक मुल्क को ना एक घर की तशबीह देता हूँ, ठीक है, उसमें वो बहन भाई भी हैं। आप हर बंदे को उसकी रिस्पेक्ट दें, उसका मुकाम दें, इजी होगा, मुल्क हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मियाँ साहब की स्पीच और मियाँ साहब की वापसी को लाहौरी किस तरह से देख रहे हैं, और जलसे के हवाले से उनके क्या कमेंट्स हैं, और किस तरह से अगले इलेक्शंस में जो पार्टीज़ अपना मंशूर तय करेंगी और जो जमहूरियत के हालात हैं उस पर उनका क्या तबसरा आपके सामने रख रहे हैं। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर भाई, नवाज शरीफ साहब वापस आए, जी बिल्कुल, कैसा देख रहे हैं आप? वो ज़बरदस्त है, किस तरह? इस तरह के उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान को बिल्डअप किया है, ठीक है, मेट्रो उन्होंने बनवाई है, ऑयल लाइन ट्रेन है, और भी जो है महंगाई को कंट्रोल किया है। लेकिन ये इमरान खान ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। एक ईंट भी दिखा दें क्या लगाया है उसने? कुछ लगाया है उसने? अपने क्रेडिट में तो लेते हैं वो बड़े, सारी बात है, अपने क्रेडिट में तो लें, हर कोई लेता है।
आपको लग रहा है मियाँ साहब अगले वज़ीर आज़म हैं? इंशाल्लाह। कैसे नाअहल हैं वो, या अभी 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 उन्होंने मुकदमात लड़ने हैं? मुकदमात इंशाल्लाह विन करेंगे, अगर वापसी हुई है तो कम बैक करेंगे वो कम बैक करेंगे आपको लग रहा है? बिल्कुल मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे? करेंगे। लग रहा है नून लीग के पास प्लान है मईशत संभालने का। बिल्कुल है, क्योंकि इतने सालों से वो चलाती आ रही है, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। ये इमरान खान साहब को क्या पता है, ये सारी ज़िंदगी तो बाहर हैं, पाकिस्तान में इन्होंने तो गुजारा ही नहीं है कुछ, इनको पता ही नहीं है। पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग वाले सारी ज़िंदगी बाहर रहे हैं, जब हुकूमत में नहीं होते बाहर चले जाते हैं। सही, ये फिर किस तरह बन गया पाकिस्तान, कोई बाहर से तो नहीं बना गया। आपको लग रहा है ये उम्मीद है आपको बिल्कुल कि है, हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। मियाँ साहब वापस आए, उनकी स्पीच सुनी आपने? बिल्कुल सुनी है। कैसी लगी? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। कोई 3-4 पॉइंट्स बताएं जो उनके बड़े अच्छे। उनके सबसे पहले तो उन्होंने देखें गिबत नहीं की, सबसे उनकी अच्छी जो क्वालिटी उनके अंदर, उन्होंने किसी की आगे बुराई नहीं की, उन्होंने सिर्फ मुल्क की बात की है। उन्होंने आते के साथ ही उन्होंने कहा कि जी मैं मुल्क की तरक्की चाहता हूँ। इनडायरेक्टली थोड़ा तंज भी था, आवाम को खुशहाल। इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर तंज तो किया नहीं। वो ठीक है, इतना तो अब इतना तो चलता है। आप इतने पॉइंट तो उनके लिए छोड़ देना। हाँ, लेकिन ये ठीक है कि घंटे से ज़्यादा की स्पीच थी लेकिन नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये है कि उन्होंने हर बात जो की है ओरिजिनल बात की है। ऐसे लग रहा था कि वाकई कोई लीडर बात कर रहा है। ये वाली बात नहीं थी कि कोई बदमाश, कोई चक्का बदमाश कर रहा है, ओए फलाने ओए ठीक रहे। ऐसे लग रहा था कोई रीजनेबल एक ग्रेसफुल लीडर बात कर रहा है। हमें उनको यानी कि तकरीर सुन के बहुत मज़ा आया। जलसे में गए थे आप? जलसे में बिल्कुल गए थे। कितनी आवाम थी? आवाम तो बेशुमार थी। आप लोग भी उधर ही थे, आप भी देख रहे थे, आवाम तो थी। ठीक है, आपको लग रहा है मियाँ साहब अब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म भी होंगे, कानूनी जंग भी जीत जाएंगे? जीतनी चाहिए, बनना चाहिए। तरक्की इन्हों की दौर में होती है, और किसी माई के लाल में हिम्मत ही नहीं है कि कोई आके ये पुल बना दे, ये ब्रिज बना दे, ये अंडरपास बना दे, ये मोटरवे बना दे। लेकिन मेरे भाई जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, लोगों को तब भी उम्मीद लग गई थी, वो वाला धोखा ना हो जाए। शहबाज शरीफ वो अकेली वो थोड़ी थी, क्या नाम है, पार्टी 14 पार्टियां थी। अब 14 हिस्से आप देखें, हर किसी की माननी, एक अकेले बंदे का फैसला और 14 बंदों का फैसला बड़ा अहमियत रखता है, बड़ा मायने रखता है। तो मियाँ साहब के आने से आपको लग रहा है हालात अब बेहतर होंगे? बिल्कुल होंगे, अल्लाह के फजलो करम से होंगे। ये हर दफ़ा करते होते हैं, और जिस नीयत और जिस खलूस से वो आए हैं, जिस अंदाज से उन्होंने स्पीच की है, हमें तो बड़ी उम्मीद है मियाँ साहब से कि इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे अल्लाह के, और होने भी चाहिए। अब अल्लाह के फजलो करम से हर पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए। वालेकुम सलाम। आप कह रहे थे बड़ी आवाम थी, आप भी कहते थे बहुत आवाम थी। मैं इस गलों खुश हाँ मियाँ साहब ते कि गरीब दे हक चो ठीक ही। मियाँ साहब दे दौर दे विच असी बड़े खुशहाल सां, मजदूर तकबा बहुत खुशहाल सी, रोटी खाने सा पैसा सी जेब, हुण असी बहुत परेशान। इमरान खान को मौका दिता सी एक वास्ते, लेकिन इमरान साहब नूं पता ही नहीं लगा। नवाज शरीफ इमरान साहब नूं पता नहीं लगा मुल्क दे नाल की होया ते हुण उन्हां दे अपने इन्होंने पता ही नहीं हैगा कि हुकूमत की करनी है, कि लेना की देना है, लेकिन एक कारोबारी बंदा गरीब दे हक च ठीक। अच्छा, किसी भी जलसे दे विच बड़ा अरसा हो गया सी, चाहे वो नून लीग दा जलसा होए, पीटीआई दा होए, मैं नहीं सुनिया कि कोई लीडर लोगों को पूछ रहा रोटी किन्ने दी हो गई है, पेट्रोल किन्ने दा हो गया है, सस्ता होना चाहिए। मियाँ साहब ने पूछा? मियाँ साहब की पहले गल ये है कि मियाँ साहब ने ना गरीब के हक च ठीक है। मियाँ साहब के दौर च वेखो हर चीज़ सस्ती सी, मजदूर तकबा खुश सी, लेकिन लगता है दौर वापस मजदूर भुखे मर रहे हैं, बिल्कुल भुखे मर रहे हैं। दुनिया के हालात हुण बदल गए सर, दुनिया ते बड़ी महंगाई हो गई है, पाकिस्तान च भी होएगी, फिर किस तरह मियाँ साहब कट कर देंगे? बहुत परेशान है इस गलों, बहुत मियाँ साहब करन दे, इंशाल्लाह करन दे, साडा तानू उम्मीद है। उम्मीद है, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मेरी कोई लैंग्वेज और है, मैं नहीं करना चाहता। आप उर्दू में बात नहीं, आप इंग्लिश में नहीं, मैं जज्बाती गालियां मत दें, बाकी नहीं, वही मैंने कहा सारा कुछ बीच में होगा, मैंने नहीं करना। नहीं करना, बात ही नहीं करनी। नहीं, मैंने उन्हें पहले बता दिया। बिल्कुल, क्योंकि आपने देख लिया असल जो मुल्क है ना, सही खैर खा मुल्क के हमदर्द, वो है इमरान खान। दूसरे जो है ना लूट के मुल्क खा लिया, सारी दौलत बाहर भेज दी, अब फिर आ गए हैं नए सिरे से, जो लेना वो लेके फिर चले जाएंगे। इमरान खान को कहा कि डील हमारे साथ कर लो, 2 साल बाहर चले जाओ, जो मर्जी ले लो। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं, यही मरना जीना ये मेरा घर है। तो ये कितने लोग भागे हैं बाहर। 2018 में जो अब बहुत से पीटीआई सपोर्टर भी कहते हैं कि वो लाडले बनकर आए और उस वक्त उनको लाडले लूडले छोड़े आप, ये डील सारी मिलिट्री की है। तो डील कौन सा सियासतदान नहीं करता, चलिए नहीं, उनको छोड़े, लेकिन हालात ये ऐसे नहीं थे खतरनाक जो अब हुए हैं। लेकिन एक बंदे को नजायज़ पकड़ के अंदर दिया हुआ है, क्या बचपन से को लेके जितना मर्जी क्रिमिनल बंदा हो, बचपन से लेके इस एज तक जितने मर्जी जुर्म 250
केसरी उसके खिलाफ हो सकता है। वज़ीर आज रिटायर हुआ तो इतने केस 200-300 उसके खिलाफ किए, अंदर किया, बाहर जमानत। 2018 से 2021 तक पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, नून लीग के ऊपर भी, इमरान साहब के दौरे हुकूमत में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, अदालत ने भी माना। तो ये तो वही बात है कि जो कुर्सी पे होता है अगला जेल में होता है। आज कुर्सी पे कोई और है, इमरान खान साहब पे वो तो सही है, लेकिन जितना जुल्म इन्होंने किया, लेडीज पकड़ी अंदर, ये जुल्म नहीं तौर के है। तो सानिया 9 मई को जो हुआ वो क्या था? वो सारा इनकी अपनी प्लानिंग है, इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, जेल में सजा। पीटीआई के वर्कर्स हैं उसमें सर, तस्वीरें, वीडियोस, जियो फोरेंसिक सब कुछ नजर आ रहा है। देखना वो नहीं गया, पब्लिक यहाँ है। जब कोई जलसा जुलूस को ऐसी बात होती है वो गालियाँ भी देते हैं, झंडे ही फाड़ देते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान वहाँ अंदर जाकर तो नहीं उन्हें कह रहा करो। लोगों के जज्बात हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती वो आप पे से बाहर हो जाता। आपको लग रहा है इमरान खान साहब भी वाहिद उम्मीद? इमरान खान आएगा, दुनिया मानती है कि दुनिया में सारी में लीडर, इंडिया ने कहा अगर हमारा ऐसा लीडर हो तो देखे कहाँ जाते हैं इंडिया की। चलेंगे तो सोशल मीडिया पे चलती है। हाँ जी, हाँ जी। असल में होता है या तो नहीं ये होता? दुआ कर सकते अल्लाह पाक वो बंदे को लाए जो हमारे लिए बेहतर है। आपको नहीं अच्छा लग रहा कि वापस आए हैं कौन? मियां? नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत। क्या नाम है आपका? नईम जी। नईम भाई, मुल्क में बड़ी सियासी हलचल चल रही है इस वक्त। नून लीग ने एक बड़ा कामयाब जलसा किया, आवाम जो है वो इकट्ठा की और अपने लीडर का इस्तकबाल किया, कैसा देख रहे हैं आप? मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में, क्योंकि इससे पहले भी नवाज़ की हुकूमत आई थी तो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने चलाई थी, और इंशाल्लाह अभी दोबारा पहले की तरह पाकिस्तान चलेगा। जो पिछले 4-5 साल ज़ाया हुए हैं हमारे, वो इंशाल्लाह दोबारा से पाकिस्तान अरूज पकड़े। आपको लग रहा है नून लीग के पास वो प्लान है? क्योंकि पीडीएम के दौरे हुकूमत में नून लीग कुछ इम्प्रेस नहीं कर सके, जो उसके सपोर्टर थे वो भी मायूस हुए। एज़ कम्पेयर टू पीटीआई, आई थिंक कि जो नवाज़ शरीफ के साथ बेहतर प्लान है, इनके पास बेहतर लोग हैं, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को बेहतर तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि पीटीआई के पास कोई भी प्लान नहीं था, प्रॉब्लम ये थी। वो आ तो गए थे, टीम थी उनके पास, टीम भी उनकी बहुत बुरी थी, जिन्हें कुछ पता नहीं था, हवा में बातें करते थे कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि जैसे कोई भी आप टेक्निकल काम करते हैं, कोई एटम बम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसके कुछ ना कुछ कोई केमिकल्स हैं, किस तरह बनेगा, कुछ ना कुछ तरीका है, लेकिन वो एक आवाज़ बस लगा देते हैं कि जी हम ये कर देंगे, सारा कुछ ठीक कर देंगे। जितनी देर, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। ठीक बिल्कुल नहीं हुआ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मियां साहब की स्पीच में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी? वो सबको जो माफ़ करने वाला आंसर है वो सबसे बेहतर है कि ना इंतकाम लेने के साथ, ना इंतकाम लिया जाए, और उसके साथ साथ हम मुल्क को बेहतर तरफ लेके जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, जो मियां साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया कि पूरी स्पीच में नाम नहीं लिया किसी का, और कहा कि मेरे दिल में बदले की कोई आग नहीं है। हालांकि मियां साहब ने बड़ा मुश्किल टाइम भी देखा है, वो जेल के हवाले से हो और वो मुकदमात फेस करने के हवाले से हो। हाँ जी, बिल्कुल वही ना कि सारा कुछ उन्होंने बड़े तहम्मुल से, तरीके से, टाइम लगा है। ये देखें उनके ऊपर जो मुकदमा था, बेसिकली वो ये कोई भी सिंपल सी बात है कि वो गलत था। अच्छा, तो आपको लग रहा है अभी अदालतों में उनको वहाँ से भी जो है वो फ्री हो जाएंगे अपने मुकदमात में अपने आप को? ये पॉलिटिकल मुकदमात थे उनके ऊपर, कैसे मुमकिन है? पीटीआई कहती है खान साहब के ऊपर भी पॉलिटिकल मुकदमात हैं। नहीं, देखिए मैं उन चीज़ों को छोड़ता हूँ, कौन सा किस पे मुकदमा था या नहीं था। मकसद है कि मुल्क को किस तरीके से आगे लेके जाना है। असल तो हमारा मकसद ये है, उन पे मुकदमा हो, उन पे हो, हमें उससे क्या गर्ज? ठीक है, सही बात है। हमें तो गर्ज है मुल्क अच्छे तरीके से चलना चाहिए। एक गरीब आदमी के हालात बेहतर हों, असल गर्ज आवाम को ये है। बदले की सियासत में ना दिलचस्पी आवाम को है और ना नून लीग के लीडर ने कहा कि मुझे है। तो फिर ऐसे में क्या हालात बेहतर तरफ जाएंगे और वाकई में जमहूरियत प्रिवेल करेगी कि इलेक्शंस में वैसी ही रिप्रेजेंटेशन तमाम पार्टीज़ भी करें, और फिर अवामी जो राय होगी, आवाम का जो वोट होगा, उसी की बेसिस पर अगली हुकूमत बने और मुल्क के हालात बेहतर करें। सबसे बड़ा कंसर्न आवाम का ये है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे में बुज़ुर्ग अफराद की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और लोग सपोर्ट करते हैं उनको, उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग उनकी मुखालफत भी करते हैं और उनको पसंद नहीं भी करते। तो आज हम लाहौरियों से उनकी पोस्ट स्पीच राय लेने निकले हैं कि मियां साहब की स्पीच उनको कैसी लगी और मुल्क के हालात क्या बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं, उस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मियां साहब वापस आए हैं, कैसा देख रहे हैं? मियां साहब के नारे बज रहे हैं बेटे। कैसे नारे लग रहे हैं, जरा लगा के दिखाएं। हम मियां आया है, उसने सारा कुछ ठीक करना है अब। अच्छा, आपको लग रहा है उन्होंने ठीक करना है? उसने भी ठीक करना है, लेकिन मेरे अल्लाह ने करना है, लेकिन हिम्मत उसकी होगी। अच्छा, आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे? मुल्क नहीं, अल्लाह करेगा, लेकिन वो उसकी हिम्मत होगी। ठीक है, वसीला वो बनेंगे, मतलब उन्हीं के तवस्सुत से अल्लाह ताला हालात बेहतर करेगा। मुझे बताएं, मियां साहब की स्पीच सुनी थी आपने? मैंने सुनी है। सबसे अच्छी बात क्या लगी? बेटे, उन्होंने किसके खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं हर एक को साथ लेके चलूँगा। ये अच्छी बात थी कि बदले की बात नहीं की उन्होंने। पहले ख़त्म ही कर दिया। उसने कहा नाम तक नहीं लिए, एक बंदे का नाम लिया था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, मैंने नाम नहीं लेना अब किसी का। गलती से मैंने नाम मुँह से निकल गया, लेकिन अपनी नाम लूँगा। ये अच्छी बात थी, बड़ेपन का मुजाहरा। हाँ जी, बड़ेपन का मुजाहरा, और नेक आदमी का यही काम होता है। अच्छा, गलतियाँ अपनी जो ना सुधारता है। वो आपका कैमरा है, सोचे मियां साहब आपको देख रहे हैं। हाँ जी। सर PMLN जो है वो हमारे प्रोग्राम को फॉलो भी कर रही होती है और बहुत से चंद जो है वो चलते भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मियां साहब को? मियां साहब को हम सलाम करते हैं, वो आए और अल्लाह खैरियत से लेके आए उनको। उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और नेक काम करें। ठीक है, नेक काम करें, आवाम के हालात बेहतर करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी देखी आपने मियां साहब की स्पीच? देखें जी, बेहतर है, इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा। उम्मीद है आपको? बिल्कुल जी। नून लीग से? क्यों नहीं, जलसे में गए थे? नहीं, जलसे में नहीं थे। स्पीच सुनी थी? स्पीच सुनी। सबसे अच्छी बात क्या लगी? बदले की बात के अलावा कोई अच्छी बात लगी हो आपको? नहीं, देखें जी, हमने थोड़ी तकलीफ ले ली है, ठीक है ना। इस टाइम तो हम कुछ ऐसी भी हमारे दाने उनका नाम भी नहीं ले सकते, ले तो फौरी पकड़ में बंदा आ जाता है, ठीक है ना। इमरान खान को भी देख लिया, देखा तो इनको भी हुआ है, लेकिन इनके अलावा बंदा भी तो कोई हो रहा है नहीं। लग रहा है ये हालात बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे अगर इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला ज़रूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ भाई, आप तो मुझे याद आ गए हैं, आपके लीडर वापस आ गए। मुझे तो इतनी खुशी है जी, मैंने तो कल उनकी खुशी में कसम खुदा की जर्दे की देग भी बांटी है। अच्छा, सही कह रहे हैं। घर में गवाही देने को कोई तैयार है यहाँ पे? क्या लेने को? गवाही देने को कोई? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल जी। हमारा देग बांट दी आपने मियां साहब की बात। बिल्कुल बिल्कुल। जलसे में गए थे? बिल्कुल। कितनी आवाम थी? गिनती तो की नहीं हमने, लेकिन सर के साथ सर जुड़ा हुआ था। हम अंदर थे पंडाल में, और इतनी की दुनिया थी, मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में लाहौर में इतना रश नहीं देखा, हकीकत से कह रहा हूँ। और कम से कम भी कोई 8-10 लाख लोग होंगे, कम से कम। बिल्कुल, अंदर और बाहर। इधर आए भाई, आप हंस रहे हैं। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उनको पकड़ा गया है। चले ऐसे ना कहें ना, हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। पकड़ा गया है, हाँ। बात करते हैं। मुझे बताएं, मियां साहब की स्पीच में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात और सबसे खूबसूरत बात तो वही थी कबूतर वाली, जो कबूतर खुद ब खुद आकर मियां साहब के हाथ में बैठा है, और मियां साहब ने ऐसे भी करी रखी बाजू अपनी, लेकिन वो कबूतर नहीं उड़ा। उससे क्या साबित होता है जी? उससे क्या साबित? उससे यही साबित होता है कि इंशाल्लाह खुशहाली होगी मुल्क में, इंशाल्लाह ताला। साथ दाता सरकार है, हो सकता है उधर से कबूतर आया हो सकता है सदके के भी हो ना, हम उड़ाते हैं कबूतर। लेकिन वो सदके वाला नहीं था। अच्छा। महंगा तरीन कबूतर था वो। अच्छा। ये आप कहीं से भी पता कर लें, वो कबूतर की वो आम कबूतर नहीं था। तो आप कह रहे हैं कबूतर मियां साहब का वेलकम करने आया? बिल्कुल, और आवाम को भी वेलकम किया उसने, हर जगह पर उसने सर हिलाया अपना, कबूतर ने। आपने भी देखा है, जाहिर सी बात है। और इंशाल्लाह मियां साहब ने सबसे प्यारी और खूबसूरत बात यह कि मैं मुखालफत करने नहीं आया, मैं मुखालफत करने नहीं आया। और जिस बंदे का मैंने आज नाम लिया है, आज के बाद उसका मैंने जिक्र भी नहीं करना, उसका नाम भी नहीं लेना। तो क्या कंडेम करेंगे वो जो इस वक्त PTI के साथ हो रहा है, चाहे वो बदले की सियासत हो, कुछ लोग उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कहते हैं। हमारी तो हुकूमत ही नहीं ना। कंडेम तो कर सकते हैं ना। किस चीज़ का? उसने जो किया वो बीजना तो है ना, उसने जैसी करेगा वैसी बीजेगा। वो उसने जो किया है, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आगे हमें और बहुत अच्छा दौर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। और
अल्लाह के आपको लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले, इंशाल्लाह। मुझे याद है कि पीटीआई के दौर से लेकर अब तक जब जितने भी हमने शोज़ किए, ये भाई जो है वो हमेशा अपनी बात बड़े खड़ाक से सामने रखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपना कैमरा देती हूँ, आपका कैमरा मेरी तरफ नहीं देखना, अपने कैमरे की तरफ देखना है। और नवाज शरीफ साहब सोचें आपको देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया टीम आजकल काफ़ी एक्टिव हुई हुई है। एक मिनट आ रही हूँ, उनकी सोशल मीडिया टीम काफ़ी एक्टिव है, तो वो उन तक पहुँच जाता है मैसेज। तो आपने उनका कोई मैसेज पहुँचाना हो, वो क्या हो? मैंने तो यही मैसेज देना मियाँ साहब को, मियाँ साहब आप आए हैं, हमें बहुत दिल की गहराइयों से खुशी हुई है इंशाल्लाह ताला। और आप बढ़ चढ़ के जैसे पहले आपने काम किए हैं उससे बढ़ चढ़ कर आप फिर काम करें और माजी भूल जाएं। और वो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने माजी याद नहीं रखना। माजी में अच्छा भी किया उन्होंने, वो कैसे भूलेंगे? जाहिर सी बात है, मियाँ साहब के काम निकाल दे, बीच में से लाहौर पाकिस्तान सब खंडर है, खंडर है वो। मियाँ साहब के काम निकाल दे, लग रहा है वो दोबारा आबाद होने इंशाल्लाह। चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म है, 100% है ये। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? मैकेनिक हूँ। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। लग रहा है कि ये सारे 2 नंबर है। मियाँ साहब आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि काम अच्छे होंगे। मियाँ साहब 1 नंबर है जी। ठीक है, बंदा ठीक है, बस ठीक है, यही हो गया, यही होना है, यही कहना है। ठीक है, एक भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मियाँ साहब की पोस्ट स्पीच रिमार्क्स जो हैं वो लाहौरियों से मैं जानने निकली हूँ। ज़ाहिर है कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग खिलाफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या नाम है? अली हैदर मेरा नाम। अली भाई, मियाँ साहब की स्पीच सुनी आपने? जी जी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ जी। क्या अच्छी बात थी? उन्होंने सारी अच्छी बातें की, बुरी बात कोई नहीं की। इंशाल्लाह अब रोज़गार भी बढ़ेगा, महंगाई भी नीचे आएगी, यही हमें चाहिए। लगता है मियाँ साहब से जो है वो सिस्टम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो पहले भी किया अब सबको नज़र आ रहा है, वो ये काम कर सकते हैं और बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं और सारी दुनिया को दिखाए भी हैं और हर लोगों ने देखे भी हैं, वो कर सकते हैं। उम्मीद है आप? इंशाल्लाह 100% उम्मीद है, यही काम करेंगे और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। मेरी कितनी 55 साल उम्र है, हमने तो कोई ऐसा कोई लीडर नहीं देखा। इसके अलावा सारे खाने आए हैं, लगाना कोई नहीं आया, इसने लगाया भी है, खाया भी है। नहीं खाया क्या है, सारे बाकी लोग जो आए हैं सारे खाने के लिए आए हैं, ये लगाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा मायूस किया? नहीं वो उन्होंने PDM के दौरान नहीं, जितना भी उन्होंने बेहतर किया। आप वो देखें, आटा लोगों को फ्री मिला या नहीं मिला? इमरान खान की हुकूमत में तो वो मास्क भी नहीं मिला। 1-2 रुपए का वज़ीर आज़म बना था, 14-14 हज़ार रुपया भी मिला गरीबों को। पीटीआई के दौर में मिला एहसास? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो मास्क तक नहीं मिला। हम तो डेली इधर आते हैं। आपको लग रहा है मियाँ साहब के आने से हालात बेहतर? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से यही होगा और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। अच्छा, बड़े मुखालिफिन ये कहते थे नून से शीन निकलेगी और शीन अलग हो जाएगी। उस स्टेज पे उस वक्त देखा हमने, शहबाज शरीफ साहब भी खड़े थे, हमजा साहब गाड़ी चलाकर आए, मरियम बीबी भी साथ ही खड़ी थी, तो ये फैमिली बॉन्डिंग जो है वो नज़र आई। ऐसा नहीं लगा कि पार्टी 2 हिस्सों का? नहीं, ये एक हिस्सा ही है, ये लोगों की है। ये तो यही कहते थे भी नवाज शरीफ आएगा ही नहीं, ये तो यही कह रहे थे। जब ये मेट्रो ये बस चल रही थी, ये इन्होंने कहा ये नहीं चलेगी। ये जो दूसरे होते हैं मुखालिफ, वो यही कहते हैं कुछ होना ही नहीं। ये तो ये उम्मीद है अभी उसने नवाज शरीफ ने आना नहीं है, तो पूरी नून लीग की जो उम्मीदें किरण पाकिस्तान की कैंपेन है, आपको लग रहा है कि वो उम्मीद आप? हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है, मियाँ साहब के लिए नारा लगाएं जरा, आपके फेवरेट। ये यार शेर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अदनान शहजाद। अदनान भाई, अभी रिसेंटली नून लीग ने एक बहुत बड़ा जलसा किया और पाकिस्तान भर से लोग अपने कायद के इस्तकबाल के लिए आए। मियाँ साहब की स्पीच सुनी आपने? जी सुनी है। कैसी लगी आपको? अच्छी स्पीच की है उन्होंने, बात हकीकत में भी है मबनी। मियाँ साहब आए हैं, खुश आइंदा बात है और हम तो दुआ करते हैं कि जो भी हमारे मुल्क में आए वो इस मुल्क की कोई तकदीर बदलने की कोशिश करे। अव्वल तो जो भी आ रहा है इस मुल्क को खाने की कोशिश ही करता है। ये मुल्क हमारा वहाँ खड़ा है, आज तक तरक्की की तरफ कामज़न नहीं हुआ। तो पिछले कुछ सालों में तो पीछे गया है, आवाम के हालात भी और मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। गरीब आवाम पिस के रह गई है, हर बंदा बैग जा रहा है, किसी के इनकम और सोर्स नहीं है, यानी कि कमाने की सकत नहीं है। ठीक है, हर बंदा गरीब होता जा रहा है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और तनख्वाहों से बिजली के बिल नहीं दिए जाते। ठीक है, घर इसका जिक्र मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में भी किया कि बिजली के बिल दें या बच्चों को खाना खिलाएं या स्कूल भेजें या
जो है वो अपने घर के सर्कल को चला के रखें। तो लग रहा है आपको कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, और क्यों लग रहा है ऐसा? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जी अगले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, क्योंकि उनके दौर में हालात काफ़ी बेहतर थे, मुल्क के बलाई कर्जे भी कम थे, हर चीज़ कम थी, महंगाई में कंट्रोल था, हर चीज़ अपनी जगह पे थी। आज अगर देखा जाए जो जितने सियासतदान हुक्मरान आए हैं उन्होंने मुल्क को कर्ज़ों में ही पिसा दिया है हम लोगों को। असल में ये इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब गरीब के ऊपर सारा बर्डन है। ना वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है, ना वो घर राशन डाल सकता है, ना बिजली का बिल दे सकता है। ये खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने बच्चे फ़रोख्त कर रहे हैं। आपके मीडिया भी आता है कि ये माँ अपने बच्चे बेचने के लिए फुटपाथ पे आ गई है। तो ये सारी पूछगीछ ये हुक्मरानों से होनी है, इनको चाहिए अवाम का सोचे। अभी कानूनी हर्डल्स तो आएंगी, अभी तो जाहिर है वो नाअहल भी हैं, सज़ा भी उनकी रहती है, अदालत में मामला अब मामला ये है अब आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब ड्रोपे ड्रामे हैं, सारे ड्रामे हो रहे हैं। तो वो तो पीटीआई वाले भी कहते हैं फिर हमारे साथ भी टोपी ड्रामे हो रहे हैं, अगर आपकी ज़ुबान में बोला जाए। नहीं, हमने आर्मी के ऊपर हमला तो नहीं किया ना। 9 तारीख का जो 9 मई का वाक़या है वो नाकाबिले बर्दाश्त है जो इन्होंने किया है। इनको ये तो नहीं चाहिए था ना सीधा वर्दी के ऊपर हाथ डाल देते, एहतजाज करते, अपना हक बयान करते, लेकिन आर्मी के ऊपर हाथ डालना तो नहीं बनता। तशद्दुद, एहतजाज, जलसा, सियासत कहीं पर भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उसकी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी आर्मी की इज़्ज़त करनी चाहिए जो इस बॉर्डरों पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रही है। तो उनकी इज़्ज़त करेंगे तो दूसरे मुल्क करेंगे ना। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे मुल्क कैसे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? ठीक है, नामुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, लाहौरियों की राय आपके सामने रखी, और ये थे मियाँ साहब की तकरीर के बाद लाहौरियों के रिमार्क्स। बहुत से लोग एक बड़ी परसेंटेज के साथ पुरुमीद नज़र आते हैं कि अब मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा जी कि मुल्क के हालात किस तरह पर बैठते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।